और बड़ी खबर, जहां नोएडा इंजीनियर मौत के मामले को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। एसीईओ सतीश पाल की भूमिका सवालों के घेरे में है। लापरवाही वाले विभागों के हेड हैं सतीश पाल। घटनास्थल पर अभी तक एसीईओ नहीं पहुंचे। सांसद विधायक के लेटर का भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया था और नोएडा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। तो नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां एसीईओ सतीश पाल की भूमिका भी अब सवालों के घेरे में है। बता दें कि लापरवाही वाले विभागों के हेड हैं सतीश पाल और वो अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं। सांसद विधायक के लेटर का उन्होंने संज्ञान नहीं लिया था। नोएडा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, जहां एक तरफ अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो अब सतीश पाल भी सवालों के घेरे में है। वो उन सभी विभागों के हेड है जहां पर बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती गई और अभी तक तो वो लोकेशन पे भी नहीं गए। बिल्कुल, देखिए सतीश पाल एसीओ की भूमिका में है नोएडा प्राधिकरण में, और सीओ की जितनी जिम्मेदारी एसीओ की भी बनती है। सीओ को हटा दिया गया है सरकार के द्वारा यहाँ से, और एसीओ घटनास्थल पर अभी तक नहीं पहुंचे। सतीश पाल की अगर बात की जाए, स्पोर्ट सिटी उनके पास है। स्पोर्ट सिटी का एक प्लॉट था जिस प्लॉट में पानी भरा है, वहाँ पानी भरा हुआ है, किस तरीके का विवाद है, कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। हमने उनसे सवाल जवाब किए थे और उनका इंटरव्यू भी लिया था, तो उस दौरान कोई भी जिम्मेदारी लेते हुए नहीं दिखे। सांसद विधायक द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई, उस चिट्ठी का जानकारी उनको नहीं थी, इस तरीके का बयान देते हुए नजर आए। इसके अलावा विद्युत यांत्रिक विभाग भी इनके पास है, यानी स्ट्रीट लाइट वगैरह जो लगाई जाती हैं उसमें भी इनके आदेश दिए जाते हैं। स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सेक्टर 150 के लोगों ने तमाम पत्र लिखे, सांसद विधायक ने पत्र लिखे, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जो ट्रैफिक सेल की जिम्मेदारी बताई जा रही थी, वहाँ पर रिफ्लेक्टर लगाए जाने के लिए, साइनिंग बोर्ड लगाए जाने के लिए, डिवाइडर लगाए जाने के लिए, वो विभाग भी सतीश पाल के पास है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्पोर्ट सिटी के साथ साथ तमाम जो महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी लेकर प्राधिकरण के दफ्तर में बैठे हैं, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी दफ्तर से बाहर ये नहीं निकले। वर्क सर्कल 10 में ये घटना हुई। वर्क सर्कल 10 के जेई को पहले सस्पेंड किया गया था, वो वर्क सर्कल भी इन्हीं के अंडर में आता है। 6 से लेकर 10 तक जो वर्क सर्कल हैं वो इनके अंडर में आता है। तो ऐसे विभाग जिनकी भूमिका संदेह के घेरे में, उन विभागों के प्रभारी होने के बाद भी पीड़ित परिवार से नहीं मिले, किसी तरीके की सांत्वना नहीं दी, मौके पर जाकर किस तरीके का वहाँ पर माहौल है उसको जानने की कोशिश नहीं की। घटना के बाद रविवार को जब उसको सस्पेंड किया गया जेई को, उसके बाद भी वहाँ जाने की जहमत नहीं उठाई। केवल अपने दफ्तर में बैठकर ही तमाम आदेश दिए जाते रहे हैं। इतना गंभीर मामला हो गया है, मुख्यमंत्री तक इस मामले में इन्वॉल्व हैं, उनके आदेश देने पड़े, तमाम एसआईटी गठित की गई, लेकिन अधिकारियों का रवैया आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने दफ्तर में बैठकर इतनी बड़ी घटना के बाद भी तमाम योजनाओं को बना रहे हैं। फिलहाल एसआईटी आज दूसरे दिन यहां पर पहुंचेगी, और जैसे सतीश पाल की भूमिका, इसी तरीके की भूमिका के कई जीएम यहां पर मौजूद हैं। AK अरोड़ा की बात कर ली जाए, SP सिंह की बात कर ली जाए, या RP सिंह है, तमाम ऐसे जीएम हैं जिनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। और इसी बात को देखते हुए इनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया है। कल भी 7 घंटे के आसपास पूछताछ की गई थी, और आज जो घटनास्थल है, घटनास्थल पर सीन रिक्रिएशन किया जाएगा, यानी गाड़ी किस तरीके से वहां गिरी, कितनी दूर तक गिरी, तो उसको लेकर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। और माना जा रहा है कि 12 बजे के आसपास तक एसआईटी की टीम दोबारा पहुंचेगी, और हर एक बिंदु पर जांच की जा रही है। जो शिकायतें IGRS के माध्यम से मिली, उन शिकायतों पर अमल क्यों नहीं लिया गया। जो शिकायत 2 लेटर लिखने की बात तेजपाल नागर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमें अपने इंटरव्यू में बताया कि सितंबर में 1 लेटर लिखा, 1 लेटर जनवरी में लिखा। बावजूद उसके जब हमने सतीश पाल जी से बातचीत की थी, तो उस वक्त उनको लेटर की जानकारी नहीं थी। कह रहे मुझे कोई लेटर लिखने की जानकारी नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता से प्राधिकरण का संचालन इन अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। एक इंजीनियर तिल करके मर गया, मदद की गुहार मांगता रहा, लेकिन दफ्तरों से निकलने के लिए जो अफसर हैं वो तैयार नहीं है। फिलहाल माना यही जा रहा है, मुख्यमंत्री के आदेश पर जो एसआईटी बनी है उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ऐसे गैर जिम्मेदाराना जो अफसर हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई फिलहाल देखी जा सकती है। आपने भी जब सतीश पाल से बात की थी, तो कहीं से भी वो इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे थे। उनका कहना था कि हाँ, संज्ञान लिया गया है, और यहां तक कि सांसद और विधायक के शिकायती पत्र के बारे में भी वो अनजान नजर आए। तो जाहिर सी बात है कि इतना ढीला रवैया अगर बड़े अधिकारी दिखाएंगे, तो फिर क्या उनकी कार्रवाई, किस तरीके से उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। और आज तो दूसरा दिन है, फॉरेंसिक जांच के लिए भी कार को भेजा गया। आज क्या कुछ हो सकता है?
देखिए, आज एक तरफ तो बिल्डर जो गिरफ्तार किया गया उस बिल्डर को जेल से रिमांड पर लाया जाएगा और रिमांड पर लाने के बाद इस अलॉटमेंट से लेकर अभी तक की जो प्रक्रिया है, किस किस की लापरवाही है, उसको देखा जाएगा। इस बिल्डर प्लॉट को लेकर हमारे भी सूत्रों से कुछ बातचीत हुई तो जानकारी ये मिली है, ये प्लॉट 2019 में खरीदा गया था लोटस ग्रुप से। 2019 में खरीदने के बाद 2022 में यहाँ पर बेसमेंट की खुदाई की गई। बेसमेंट की खुदाई नक्शा पास कराने के बाद की जाती है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस प्लॉट का नक्शा पास नहीं हुआ था। प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और इस जमीन पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर विज्ञापन लगाना शुरू कर दिया था। बेसमेंट की खुदाई कराने के बाद नोएडा अथॉरिटी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। जो विज्ञापन लगाए गए थे इस प्लॉट के ऊपर, उन विज्ञापनों को लेकर 6 लाख रुपए का जुर्माना भी प्राधिकरण की तरफ से लगाया गया था। और उसके बाद ये स्पोर्ट सिटी परियोजना, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा था, तो विवादों में चली गई। विवादों में जाने के बाद में इस पूरे मामले की जांच स्पोर्ट सिटी आवंटन सेक्टर 78, 150 जहां भी है, ईडी और सीबीआई कर रही है। तो पुलिस को भी गुमराह बिल्डर की तरफ से कल किया गया, कोर्ट को भी गुमराह किया गया और प्राधिकरण पर जो 6 लाख की पेनल्टी है वो दूसरे किसी मामले में लगाने की बात बिल्डर द्वारा की गई थी। तो उन तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाशेगी। प्राधिकरण की भूमिका इस निर्माण को लेकर, इस बेसमेंट खुदाई को लेकर कैसी रही, बिल्डर द्वारा कहां कहां नियमों का उल्लंघन किया गया, जो जमीन खरीदी गई थी, किन शर्तों पर जमीन खरीदी गई थी। क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन नोएडा प्राधिकरण ने 2014 में जब किया था तो शर्त ये थी कि जो 70% इलाका है उसमें खेल सुविधा डेवलप की जाएंगी और 30% में से 25% इलाके में रेजिडेंशियल और 5% में कॉमर्शियल एक्टिविटीज की जाएंगी। लेकिन बिल्डरों ने, जिनको भी स्पोर्ट्स सिटी आवंटन हुई, दूसरे बिल्डरों को बेच दिया, वहाँ पर अपार्टमेंट खड़े कर दिए गए और किसी भी स्पोर्ट्स सिटी में कोई खेल सुविधा डेवलप नहीं हो पाई। इसी मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। प्राधिकरण को वित्तीय हानि भी इस पूरे मामले में हुई थी। तो इस अलॉटमेंट से लेकर अभी तक जो स्थिति इस प्लॉट की है उसको लेकर जांच पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। ये जांच प्राधिकरण को करनी चाहिए थी, प्राधिकरण के बिल्डर सेल को करनी चाहिए थी, ग्रुप हाउसिंग को करनी चाहिए थी और स्पोर्ट्स सिटी देखने वाले जो सतीश पाल हैं उनको इस मामले की जांच करनी चाहिए थी कि ये पानी इतने दिन से भरा हुआ है, स्पोर्ट्स सिटी की लैंड है और यहाँ पर लगातार शिकायतें सांसद द्वारा भी मिल रही है, लगातार शिकायतें स्थानीय लोगों के द्वारा मिल रही हैं, विधायक के द्वारा मिल रही हैं, लेकिन जो सतीश पाल एसीओ हैं उनकी तरफ से इस पूरे मामले में किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। एक लेटर और आज वायरल बिल्डर की तरफ से किया गया जिसमें उन्होंने पुलिस को लिखा है और प्राधिकरण को लिखा है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इस पानी को निकाला जाए। यानी एक तरफ बिल्डर बिना नक्शा पास कराए बेसमेंट खोद देता है, वहाँ पर नालों का और सीवर का पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर लेटर भी बिल्डर की तरफ से लिखा जाता है, लेकिन प्राधिकरण वहाँ के निवासियों के जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को अमल में नहीं लाता है और खुद उस विभाग की जिम्मेदारी देखने के बाद भी एसीओ का जिस तरीके से पूरे इस प्रकरण में गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा। केवल उनकी तरफ से हमारी पूरी बातचीत में ये कहा गया है कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस शुक्रवार से लेकर आज बुधवार हो गया है, अभी तक कारण बताओ नोटिस में क्या जवाब आया ये भी जानकारी प्राधिकरण के अफसरों की तरफ से सार्वजनिक नहीं की गई है। तो सीधे तौर पर अब कई अधिकारी इसमें नपने की कगार पर हैं क्योंकि लापरवाही है, इसलिए एसआईटी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है लगातार। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अधिकारियों पर सवाल खड़े होने लाजमी है क्योंकि जो कार्रवाई उनको सालों पहले करनी चाहिए थी उसी कार्रवाई को लेकर ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एसआईटी के कुछ सवाल है जो कि एसपी सिंह जो कि जीएम है ट्रैफिक सेल के, उनसे कुछ सवाल है। एसआईटी के क्या सवाल है वो भी आपको दिखा रहे कि सड़क जहां पर खत्म हुई है वहां पर किसी भी तरह का चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं था, रिफ्लेक्टर तक भी आखिर सड़क खत्म होने पर क्यों नहीं लगाया गया। सवाल ये भी है कि क्या ट्रैफिक सेल की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, कोई कार्य जमीनी स्तर पर नहीं करना है, सड़क सुरक्षा के नियमों की खुली अनदेखी क्यों की गई है, बिना चेतावनी सड़क का एंड बनाना जानलेवा है तो ऐसे में ये कार्य क्यों किया गया। और इस पर एसआईटी की सवाल ये भी है कि अगर इस लापरवाही पर कार्रवाई नहीं की जाए तो क्या किया जाए। तो कुछ ऐसे सवाल है और कई अधिकारी है जिनसे एसआईटी की टीम सवाल जवाब कर रही है। ए के अरोड़ा जो कि जीएम है सिविल विभाग से, उनसे भी सवाल है कि निर्माण कार्य रुका लेकिन फिर भी बेसमेंट खोदकर क्यों छोड़ा गया। सवाल यह भी कि लंबे समय से एक ही पद पर जमे अफसर जांच के घेरे में है क्योंकि उनकी ओर से लापरवाही बरती गई है, निगरानी और जवाबदेही जीरो। सवाल यह भी है कि क्या ये मौत सिस्टम की चुप्पी और लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि अगर सालों पहले कार्रवाई होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो एसआईटी जो कि लगातार जांच पड़ताल कर रही है, आज दूसरा दिन है एसआईटी की जांच पड़ताल का और आज भी कई अधिकारियों से सवाल जवाब भी किए जाने हैं। तो एसआईटी के कई ऐसे सवाल हैं जिनके जांच के घेरे में कई अधिकारी हैं। आरपी सिंह जो कि जीएम इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और जल विभाग से हैं, उनसे भी सवाल हैं यहाँ पर एसआईटी में। इलेक्ट्रिकल और मेंटेनेंस विभाग की जवाबदेही तय होगी और सवाल ये भी है कि कब तय होगी।
और दूसरी तरफ एसआईटी ये भी सवाल जवाब कर रही है कि अंधेरे में सड़कें डूबी हुई है तो आखिर फिर लाइट की जिम्मेदारी किसकी है। चूंकि ये पूरा विभाग है जिसमें अलग अलग अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। युवराज मेहता की मौत हुई है जिसके बाद अब कार्रवाई लगातार जारी है। तो वहीं बिल्डर अभय कुमार से आज पुलिस पूछताछ करने वाली है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक दिन की पुलिस रिमांड पर है अभय। कल कोर्ट में अभय की पेशी हुई थी। बिल्डर और प्राधिकरण के गठजोड़ पर भी खुलासा हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिल्डर अभय कुमार से आज पुलिस की टीम पूछताछ करने वाली है। एक दिन की पुलिस रिमांड पर है अभय। कल कोर्ट में अभय की पेशी हुई थी और बिल्डर और प्राधिकरण के गठजोड़ पर भी खुलासा हो सकता है। तो एक दिन की पुलिस रिमांड पर है बिल्डर अभय। बता दें कि प्राधिकरण और बिल्डर के गठजोड़ पर भी सवाल जवाब होगा। कल कोर्ट में अभय की पेशी हुई थी। बड़ी खबर आपको बता दें, युवराज मेहता के मौत के मामले में एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं इंजीनियर युवराज की मौत पर राहुल गांधी बोले हैं। प्रशासन पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जवाबदेही पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भ्रष्टाचार नहीं, लालच है इसकी असली समस्या। भारतीय शासन की जवाबदेही निगल गई है। तो राहुल गांधी ने नोएडा के सेक्टर 150 में हुई युवराज की मौत को लेकर प्रशासन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहरी इलाकों में व्यवस्था के पतन का मुख्य कारण जवाबदेही ना होना है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा, समस्या केवल भ्रष्टाचार नहीं है, समाज में जड़ें फैलाती लालच की वो लत भी है जो भारतीय शासन की जवाबदेही निगल गई है। तो राहुल गांधी की ये ट्वीट, जहां उन्होंने युवराज मेहता के मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं इंजीनियर की मौत के मामले में सांसद महेश शर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चूक और लापरवाही पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम ने विश्वास दिलाया, कोई आरोपी बचेगा नहीं। एसआईटी जांच में जो तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। प्राधिकरण के सीईओ को हटाया गया है। तो सांसद महेश शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया। देखिए, ये एक दुखद घटना है और चिंताजनक भी है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं लापरवाही हुई है। उस सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है तुरंत। हम आज भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे और कल भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कोई भी व्यक्ति इस लापरवाही के लिए अगर दोषी होगा, उसे दंडित किया जाएगा, उसे चिन्हित किया जाएगा। चिंता इस बात की है कि नोएडा एक उभरता हुआ शहर है जिसकी पहचान पूरे देश में नहीं विश्व में है, और अगर साधनों की किसी कमी या किसी कारण से जो घंटे डेढ़ घंटे का समय, जो भी समय है, उसकी एसआईटी गठित कर दी गई है। नोएडा के सीईओ को ट्रांसफर कर दिया गया है। इंजीनियर जेई को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच के बाद सिर्फ मात्र 5 दिन के समय में जो भी तथ्य आएंगे, उस तथ्यों के बाद और भी बड़ी कार्रवाई होगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।